सुरक्षा कवर जो है, जो उनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, वो है उनका स्टेबल माइंड। राजा कभी भी कान से कच्चा नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी जैसे व्यक्ति कभी अपनी असली कुंडली इस तरीके से नेट पर नहीं रखेंगे, जिन्हें पता है कि कुंडलियों से भाग्य छीना जाता है, कुंडलियों के ऊपर बहुत सारी तरह की क्रियाएं की जाती है और उससे जो है आपके बल को हनन किया जाता है, हल्का किया जाता है, आपके बल को जो है कमजोर किया जाता है। एक योग करके जब व्यक्ति बैठा बैठा जमीन से अपने आप को 4 फीट ऊपर ले जा सकता है, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि योग द्वारा, यंत्र द्वारा, मंत्र द्वारा, तंत्र द्वारा आप किसी व्यक्ति विशेष की पावर्स को भी कैसे कमजोर कर सकते हैं। हालांकि देखिए 29 तक उनका तीसरा कार्यकाल है, उसके बाद भी उम्मीद भी यही है कि वो पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। बहरहाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप उनको लेकर क्या सोचते हैं, आपके व्यक्तिगत विचार सबसे पहले पीएम मोदी को लेकर। किस तरह की एक धार्मिक प्रवृत्ति उनकी रही है जो आपने खुद महसूस किया है, चाहे आपने स्क्रीन पे उन्हें देखा या जब कभी आपको कभी मौका मिला उनसे मिलने का? देखिए कविता जी, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को एक दूरी से कभी भी परखने पर बिलीव नहीं करती। मैं जब तक जिसके साथ नहीं रहूंगी, मैं जब तक जिस व्यक्ति के साथ दिनचर्या अपनी नहीं बांटूंगी, मैं उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति से मिले, सपोज करिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपसे कहीं पर रास्ते पर मिली, वहाँ पर आपको किसी ने कुछ बात कह दी जो आपको बहुत हर्ट कर गई, या आपको उस बात की वजह से आपको बुरा लग गया, घात हो गया। आप उस व्यक्ति विशेष से वहां पर खड़े होकर बहस कर रही हैं, या आप उस व्यक्ति विशेष को वहां पर खड़े होकर किसी बात के लिए डांट रही हैं, फटकार रही हैं, आप उनसे नाराज हो रही हैं। वहां मैं आपको जब मिलूंगी, आपको देखूंगी, मेरे मन में कैसी इमेज आएगी, ये औरत तो बड़ी रूड है, ये तो लड़ाई झगड़े करने वाली है, ये तो जब देखो तब किसी ना किसी बात पर किसी से भी वाद विवाद करने लगती है, उलझने लगती है। लेकिन जब अगर मैं उसी चीज़ को पर्सनल टच पर आपको देखती हूँ, तो मुझे ये दिखता है नहीं, ये तो बहुत इमोशनल है, ये तो बहुत अच्छी हैं, ये तो आधी रात को कोई खड़ा होना हो ये साथ में खड़े होने वाली हैं, ये तुरंत जो है रिश्ते जोड़ लेने वाली हैं, ये मन से, अपनी आत्मा से, ये शी इज़ अ प्योर सोल। ठीक है, तो 2 अलग अलग रूप हो गए आपके। एक जो उस समय इंस्टेंट मैंने देखकर आपके लिए प्रेडिक्ट किया, और एक वो जो मैंने आपके साथ रहते हुए आपको आजमाया। तो मैं पीएम मोदी जी के लिए कि वो कैसे व्यक्तित्व हैं, वो कैसे व्यक्ति हैं, ये तो मैं तब जान पाऊंगी जब वो मुझे इस बात का मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनके साथ कुछ दिन बिता सकूं। लेकिन अगर मैं एज अ देश के पीएम बात करूं, तो मैं हमेशा कहती हूं और हमेशा से कहती आई हूं कि हमारे देश को ऐसे ही पीएम की ज़रूरत है, ऐसे ही राजा की ज़रूरत है। अगर उनके जगह मैं किसी और को, लोग मुझसे कहते हैं अगर मोदी जी चले गए और उनकी जगह किसी और को आपको पीएम के रूप में देखना होगा, तो मैं कहती हूँ मैं इमेजिनेशन ही नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके कार्यकाल में इतनी सारी ऐसी चीज़ें हुई, इतनी सारी ऐसी घटनाएं हुई, इतनी सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ होकर गुजरी। अगर उनकी जगह कोई और होता तो भारत पूरी तरीके से बर्बाद हो गया होता। अगर उनकी जगह कोई और होता तो भारत का वर्चस्व ही नहीं बचता। ठीक है, अब देखिए वो एक अकेले व्यक्ति हैं जिनका अपना एक पूरा दायरा है, जिसमें कुछ लोग हैं जो उनके साथ कार्य करते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि एक अकेला व्यक्ति न जाने अनगिनत कितने लाखों करोड़ों लोगों को संभाल रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। लेकिन अगर हम संतुलन करें, हम अगर किसी चीज़ को तोलने की कोशिश करें, तो उनसे बेहतर पीएम हमें, मुझे लगता है, इस पूरे विश्व को नहीं मिल सकता। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे एज अ पीएम हमें नरेंद्र मोदी जी हमें मिले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मोदी जी हैं, उनकी एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे समझ में आती है, वो ना बड़े अच्छे ठाकुर जी के पद चिन्हों पे चलने वाले जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, राजा हैं वो ऐसे जिनको ये पता है कि मुझे राजनीति कब करनी है और मुझे कूटनीति कब करनी है जी। मुझे कब बांसुरी बजाकर प्रेम की भाषा निकालनी है और कब मुझे ऑपरेशन सिंदूर कराकर महाभारत रचानी है।
उन्हें सही समय पर सही डिसीजंस लेना आता है। ये जो काबिलियत है ना, ये आपको किसी प्रधानमंत्री में अभी तक ना मिली है, ना आपको मुझे लगता है आने वाले भविष्य में भी मिल पाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सबके ऊपर हमें बड़ा आसान है कह देना, अरे ये तो प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने ये क्यों नहीं किया। भाई वो प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ उस पद पे, उस कुर्सी पर बैठे होते हैं, उनके ऊपर बड़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं। आपको अगर एक घर संभालने के लिए दे दिया जाए ना, तो वहां पर आप 6 लोगों को एक साथ खुश नहीं रख सकते। किसी की पसंद की भिंडी बन गई और किसी के पसंद की कड़ी बन गई, तो तीसरा इस बात पे नाराज हो जाएगा कि आज मेरे पसंद की तो दाल ही नहीं बनाई। तो देखिए, आप तो उन घर के 6 सदस्यों को खुश रखने में असमर्थ हैं, वो पूरे देश को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने इर्द गिर्द काम करने वाले एक एक प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ रखकर काम करने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं राजनीति की, तो आप एक चीज सोचिए, एक छोटे से ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स होकर एक व्यक्ति की नौकरी खा ली जाती है, एक व्यक्ति के खिलाफ बॉस को इतना भड़का दिया जाता है, इतना सब कुछ कर दिया जाता है कि उस व्यक्ति का जीवन, उसका अस्तित्व भी मिटा दिया जाता है। छोटी छोटी पॉलिटिक्स ही इंसान के जीवन में, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर, बड़ी तबाही लेकर आ जाती है। आप सोचिए, इतने बड़े राजनेता इस स्तर पे बैठी हुई राजनीति पर जब वो कार्य कर रहे हैं, उनके चरित्र पर, उनकी चीज़ों पर क्या उंगली नहीं उठती। कभी उनके सूट की प्राइस निकाली जाती है, कभी उनके ये बोला जाता है कि ये जो है चार्टेड प्लेन से जाते हैं, ये देश का इतना खर्चा करते हैं, ये वहाँ जा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं तो रिजल्ट्स पे बात करती हूँ। अगर आप मेरी एक पर्सनल राय पूछें तो मैं तो रिजल्ट्स पे बात करती हूँ। क्या गुरु जो है अत्याचारी होकर लोगों के साथ जो है बुरा नहीं कर रहे हैं? सही कहा। क्या गुरु कुंडली में अगर आपके बुरे हो जाते हैं तो क्या वो आपके जीवन के अंदर तबाही नहीं लाते? क्या शनि अगर आपके ऊपर गलत दृष्टि डाल देते हैं तो क्या आपकी जिंदगी में भूचाल नहीं आता? बिल्कुल आता है। क्या राहु आपकी जिंदगी में बुरा नहीं करते? करते हैं। और क्या राहु आपकी जिंदगी में अच्छा नहीं करते? अच्छा भी करते हैं। राहु अच्छा होगा तभी आप एक अच्छे नेता बन पाएंगे, एक अच्छे राजनीतिक हो पाएंगे, प्रसिद्ध हो पाएंगे, मीडिया में रह पाएंगे। आप और मैं आज मीडिया में बैठे जस्ट बिकॉज ऑफ राहु। जी। तो क्या राहु सिर्फ बुरा करता है, वो अच्छा नहीं करता? केतु क्या सिर्फ बुरा करता है, वो अच्छा नहीं करता? चंद्रमा जिसे सबसे सौम्य ग्रहों के उसमें रखा गया है, क्या वो सब अच्छा करता है? जितने लोग सुसाइड करते हैं उनके सबके 99% कॉज जो है वो चंद्रमा है उनके सुसाइड का। मन का कारक, मेंटली डिस्टर्ब। जितने लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, जिनके जीवन के अंदर अस्थिरता बनी रहती है, क्या कारण है? चंद्रमा। बिल्कुल। जबकि कहने के लिए वो 2.5 दिन रहते हैं एक राशि में, तब वो इतनी उथल पुथल मचा देते हैं। यहाँ तो शनि 2.5 सालों तक एक राशि में रहते हैं। एक बुध जिसे हम नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखते हैं, ठीक, क्या बुध आपकी जिंदगी में उथल पुथल नहीं मचाते या क्या अच्छा नहीं करते? तो देखिए, आप किसी भी चीज को लेकर जब बात करते हैं ना, तो बात करिए रिजल्ट्स की। गुरु अगर हमारे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं तो वो हमें बहुत कुछ अच्छा भी देते हैं। शनि कुछ बुरा करते हैं तो शनि हमें बहुत कुछ अच्छा भी देते हैं। राहु बुरा करते हैं तो राहु अच्छा भी देते हैं। ठीक, तो वहीं पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर मैं आज तक की कार्यकाल को देखूं और आज तक की अगर मैं अपने पीएम मोदी जी की सारी चीजों को देखकर अगर आपको बोलूं, तो मुझे लगता है ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया। आप उनके रिजल्ट्स को देख ही रही हैं, तो क्या लगता है? मैंने कहा ना, एस्ट्रोलॉजी आपके ब्लड में है, तो क्या लगता है उनके अब तक के रिजल्ट्स को देखते हुए, उनके अब तक की कार्यशैली को देखते हुए, कौन सा ग्रह आपको नजर आता है उनका सुरक्षा कवच? उनका सुरक्षा कवर जो है, जो उनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, वो है उनका स्टेबल माइंड। राजा कभी भी कान से कच्चा नहीं होना चाहिए। राजा के निर्णय कभी डगमगाने वाले नहीं होने चाहिए। राजा का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वो बड़े बड़े ही समझदार, बड़े ही क्विक डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें ये पता है कि यहाँ मेरी एक चाय पे चर्चा करने से हम 2 देशों की सुलह हो सकती है, बनी हुई बात जो है वो और अच्छी बन सकती है, बिगड़ी हुई चीज़ें सुधर सकती हैं, तो वो चाय पे चर्चा करते हैं।
लेकिन जब उन्हें ये लगता है कि तुम घुस के मेरी बहन बेटियों के सुहाग को छीनने की कोशिश करोगे तो पलट के तुम्हारे भी घर के अंदर अटैक होंगे, तो वहां अटैकर पॉइंट भी वो अपना लेकर चलते हैं। जी। तो एक व्यक्ति जो अंदर से बिल्कुल समुद्र जैसा है, ऊपर से एकदम शांत और अंदर से खौलता हुआ ज्वालामुखी, तो उन्हें पता है कि उन्हें अपनी वेगों को कब ऊपर लेके जाना है, उन्हें पता है कब जो है समुद्र के अंदर भूचाल लाना है। तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, उनकी कुंडली में सबसे अच्छा जो ग्रह है, जो उनको सबसे ज्यादा पावर दे रहा है, वो है उनका सूर्य और गुरु कॉम्बिनेशन। मैंने आपको ईमानदारी से बोलूं, मैंने उनके आज तक कुंडली नहीं देखी है। मैं आपको जो चीज़ बता रही हूँ, मैं उनके आभा को देखकर, उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व को देखकर आपको चीज़ें बता रही हूँ कि वो जो व्यक्ति हैं, उनके जीवन में सबसे ज़्यादा जो उनके ऊपर अपना असर करके चल रहे हैं, वो उनके सूर्य और गुरु चल रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, नाना प्रकार के लोग लेकर आ जाते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की कुंडली है, ये नरेंद्र मोदी की कुंडली है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, किसी की असली कुंडली कभी कोई भी व्यक्ति कभी इस तरीके से सार्वजनिक नहीं करेगा, और ख़ास करके पीएम मोदी जैसे व्यक्ति कभी अपनी असली कुंडली इस तरीके से नेट पर नहीं रखेंगे, जिन्हें पता है कि कुंडलियों से भाग्य छीना जाता है, कुंडलियों के ऊपर बहुत सारी तरह की क्रियाएं की जाती है, और उससे जो है आपके बल को हनन किया जाता है, हल्का किया जाता है, आपके बल को जो है कमज़ोर किया जाता है। वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, उन्हें धर्म का पूरा ज्ञान है, उन्हें धर्म की पावर की नॉलेज है, उन्हें योगा की नॉलेज है। एक योग करके जब व्यक्ति बैठा बैठा ज़मीन से अपने आप को 4 फीट ऊपर ले जा सकता है, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि योग द्वारा, यंत्र द्वारा, मंत्र द्वारा, तंत्र द्वारा आप किसी व्यक्ति विशेष की पावर्स को भी कैसे कमज़ोर कर सकते हैं। वो कभी ये गलती नहीं करेंगे कि वो अपनी कुंडली सार्वजनिक रूप से इस तरीके से मीडिया पर डालकर रखेंगे। जी, सही कहा आपने। मुझे लगता है ये बात आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है और यही सत्यता है। लेकिन आभा को देखकर आप बता देती हैं, लेकिन उनकी इसी आभा को देखकर देखिए दुश्मन भी बहुत होते हैं। क्या ऐसी चीज़ आपको महसूस होता है जो उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, जिस व्यक्ति के दुश्मन ज्यादा है ना, तो समझ लीजिए उसके अंदर बल भी उतना ही ज्यादा है। गिराया उसको जाता है जो बलवान होता है। बलहीन व्यक्ति को कोई क्या गिराएगा, वो तो पहले ही गिरा हुआ है। जी। आपने कभी आज तक जीवन के अंदर किसी भी बलहीन व्यक्ति का विरोध करते हुए किसी को देखा है? कभी नहीं। सही कहा आपने। आपने कभी किसी, अच्छा एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ मैं आपको। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आए दिन रोजाना दुनिया भर की अलग अलग चीज़ों के अंदर मोदी जी का ये बोला जाता है, मोदी जी की इस बात का विरोध किया जाता है, विपक्ष पार्टी खड़ी हो जाती है मोदी जी के लिए ऐसा, मोदी जी के लिए वैसा, मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं, दुनिया भर की मोदी जी मोदी जी मोदी जी पुराण पढ़ी जाती है। ठीक है, वाई ऑलवेज मोदी जी? क्यों? क्या देश में और नेता नहीं है, और सीएम नहीं है, और एमपीज नहीं है, और कार्यकर्ता नहीं है? क्यों? वो डिजर्व करते हैं इतने दुश्मन। एक मजबूत शख्सियत तभी मजबूत होती है जब उसके पीछे उसके दोस्तों से ज्यादा उसके दुश्मन खड़े हो जाएं। ओके, तो ये आपने हमें पीएम मोदी के कह सकते हैं कि उनकी आभा को देखते हुए, उनके अब तक के व्यक्तित्व को देखते हुए जो आपने समझा है। आप डरते किससे हैं? आप किससे अपना दुश्मन बना लेते हैं? जो हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं, जो हमसे बातों से हम समर्थन ना रखें। आपके दुश्मन वो होते हैं जिन्हें देखकर या जिनके साथ रहकर आपको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे ऑरे को खा जाएंगे, ये मेरे अस्तित्व को खत्म कर देंगे, ये खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरी जो पकड़ है या मेरी जो लोगों के साथ संपर्क है वो टूट जाएगा। जो अपने अंदर ये सोचना चालू कर देता है कि मैं इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता, तो उसके अंदर एक डर आता है। किस चीज का डर आता है? खुद के खत्म हो जाने का, जी, खुद के बलहीन हो जाने का, खुद के अस्तित्व के मिट जाने का। हम पिछले
50 साल से ये काम कर रहे हैं, हम पिछले 100 साल से ये काम कर रहे हैं। अरे आप पिछले 100 साल से ये काम कर रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं है उस गद्दी पर, वो क्यों है? आप क्यों नहीं है लाखों लोगों के दिल में, वो क्यों है? और यहां पर मैं आपको एक चीज और बताती हूं, अच्छा काम करने की बजाय उस गद्दी पे बैठने के लिए खुद को योग्य बनाने की बजाय जब हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी मान लेते हैं ना, तो हम क्या है, उसकी बुराइयों में लग जाते हैं जी। और जब हम किसी की बुराइयों में लग जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने ही कैरियर का नाश कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ अच्छा देने के लिए है ही नहीं सिर्फ बुराई के अलावा, हम तो सिर्फ बुराई दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रतिद्वंदी हैं वो अच्छे काम नहीं कर रहे कि लोग उनकी प्रशंसा करें। लोग ये सोचे, एक इंसान का एक कार्यकाल होता है, आज मैं ज्योतिष कर रही हूँ, मैं कितने साल ज्योतिष कर पाऊंगी, और 20 साल कर लूंगी और 30 साल कर लूंगी, इससे ज्यादा तो नहीं, और जिंदगी का कोई पता नहीं, सही कहा। कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं। तो कोई तो होगा जो मेरे पीछे आएगा, कोई तो होगा जो उस जगह पर बैठेगा, कोई तो होगा जो उन चीजों को पकड़ेगा। तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे, अच्छा 10 साल के लिए वो बैठे हैं, बैठे रहने दीजिए, 20 साल वो बैठे हैं, बैठे रहने दीजिए, 20 साल बाद उस पद पे बैठने के लिए हम अपने आप को योग्य क्यों नहीं बना पा रहे? क्या यही योग्यता आपको योगी आदित्यनाथ जी में नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है, लेकिन मैं आपको एक साफ और स्पष्ट बात बताती हूँ, मुझे वो एज अ पीएम नहीं समझ में आ रहे हैं। अभी तक नहीं आ रहे? ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि मुझे वो एज अ पीएम नहीं समझ में आ रहे हैं।